आज हमारा इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस का पहला दिन है। पहला दिन में आज हम लोग जानने वाले हैं कि इंग्लिश एक्चुअली है क्या और इंग्लिश हमें क्यों सीखनी चाहिए, कैसे सीखनी चाहिए, कितने दिनों में सीखनी चाहिए। अगर आप अभी तक इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं और आप नहीं सीख पा रहे हैं, इसका मतलब है कुछ न कुछ आपकी कमियां होगी। तो इनके ऊपर टोटल आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। नाउ आई टॉक अबाउट English speaking classes. I'm your English trainer and motivational speaker. So let's get started without wasting time. वीडियोज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 4-5 चीज़ें ऐसी मैं आपको बताऊं जो कि हमारे लिए कंपलसरी रहेगा। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, तो जिस तरह आप सपोज आप मान लीजिए कहीं आप पूजा करने के लिए जाते हैं, तो पूजा करने के लिए जाते हैं तो पूजा वैसे खाली हाथ नहीं जाते हैं। उनके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें, जल लेना पड़ता है, आपको कुछ कटोरा लेना पड़ता है, दूध लेते हैं, अगरबत्ती लेते हैं, बहुत सारे जो पूजा की जो सामग्री होते हैं वो सारे लेकर के आप जाते हैं पूजा करने के लिए। तो सेम चीज़ें हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। यानी कि अगर हमारी इंग्लिश स्पोकन की, इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो शुरुआत में हमें ये जानना पड़ेगा, यानी कि इंग्लिश की सामग्री मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें हमारा कंपलसरी एक्चुअली है क्या, क्या क्या चीज़ें मुझे फॉलो करके आगे बढ़ना है। तो इन चीज़ को सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, जी हाँ, आपका एक नोटबुक होनी चाहिए एंड एक पेन होनी चाहिए। इट्स अ मस्ट, ये ज़रूरी है कि आपको एक कॉपी और एक कलम के साथ बैठना है जब भी आप ऑनलाइन हमारा क्लास अटेंड कर रहे होंगे। ठीक है, पहला पॉइंट। चलिए आगे बढ़ें। दूसरा पॉइंट, कंटिन्यूसली अगर आप हमारा क्लास को अगर आपने ज्वाइनिंग कर लिया ना, तो कंटिन्यूसली क्लास डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे आपको क्लास देखनी है। मेक इट अ पॉइंट, मेरी बातों को लिख लीजिएगा। ये दूसरा पॉइंट रहा। तीसरा पॉइंट, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस टाइम में जितने भी सारे इम्पोर्टेंट थिंग्स होंगे, यानी कि सेंटेंसेस होंगे जो मैं लिखवाऊँगा, वो आपको नोट इट डाउन करने हैं, यानी कि उनको आपको अपने नोटबुक में लिख लेनी है। तीसरा पॉइंट ये जरूरी है। पहला क्या है कि आपको कॉपी और कलम के साथ आना है, हमारी क्लासेस को कंटिन्यूसली देखनी है, यानी कि लगातार। ठीक है। और तीसरा है, हमने क्या कहा कि जो भी चीज़ें हम लिखवाएंगे आपको वो टोटल लिख लेंगे अपने नोटबुक में। ठीक है। चौथा, आपकी एक टारगेट होनी चाहिए कि सर आज मैं ना ऑनलाइन क्लास कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरा टारगेट है आई वांट टू लर्न इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड आई वांट टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज विथ कॉन्फिडेंटली इन फ्रंट ऑफ देम, सो दैट इज माय टारगेट। ओके, तो ये हमारा चौथा। पांचवा और लास्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंस, यानी कि जितनी भी सारी चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँ, लिखाऊँ, बताऊँ, अब तो उनको नोटबुक में करेंगे ही करेंगे, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपको डेली प्रैक्टिस करना है। चाहे आप खाने के लिए भूल जाओ, नहाने के लिए भूल जाओ, अदर और चीज़ें के लिए करने के लिए भूल जाओ, बट नेवर यू कांट फॉरगेट इट कि भैया कि सर मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया, मैं दोबारा रिवाइज नहीं कर पाया, मैं दोबारा पढ़ नहीं पाया। ये आपकी एक्सक्यूजेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आप एक्सक्यूजेस ना करेंगे, बहानेबाजी नहीं बनाएंगे कि सर आज ना हम प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही प्रैक्टिस करना आता है, यानी कि बोलने से ही बोलना आता है, लिखने से ही लिखना आता है, नाचने से ही नाचना आता है, यानी कि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, यानी कि बोलने से ही बोलने आता है। राइटिंग कम्स बाय राइटिंग, लिखने से ही लिखना आता है। सो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 थिंग था। ठीक है, अब क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है लर्न टू स्पीक इंग्लिश ओनली फॉर 150 डेज, यानी कि अंग्रेजी बोलना सीखें मात्र 150 दिनों में। जी हाँ,
I guaranteed you, you can learn in English language within 150 days. I will teach you, don't worry about this that. मैं आपको पढ़ाऊँगा, ये मेरे ऊपर जिम्मेवारी है कि मैं आपको 150 दिनों में अंग्रेजी बोलना कैसे सिखा सकता हूँ, कैसे सिखाऊंगा. सो दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये रहेंगे कि मैं जितनी भी सारी चीज़ें आपको चीज़ें बताऊं, चीज़ों को आपको फॉलो करते हुए आगे की ओर बढ़ना है, बातों को मानते हुए आगे बढ़ना है. आई गारंटीड यू, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि विद इन 150 डेज यू कैन लर्न इन इंग्लिश लैंग्वेज, यू कैन टॉक इंग्लिश लैंग्वेज, यू कैन वर्क इंग्लिश लैंग्वेज. आप हमसे भी अच्छा बोल पाएंगे और मैं चाहूँगा हमसे भी अच्छा आप निकलिए, आगे बढ़िए. ठीक है, तो ये रही हमारा. इसमें हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि भैया सबका क्वेश्चन रहता है कि सर मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं और या मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं. ये हर किसी का, हर स्टूडेंट का ये सवाल और जवाब रहता है. हर स्टूडेंट का ही सवाल रहता है, सर मैं अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ना चाहता हूँ, मुझे नहीं आता. सर मैंने अंग्रेजी का ABCD मुझे नहीं पता है, सर मेरी हेल्प कर दो आप, सर मुझे आप इंग्लिश सिखा दो. नेवर आई कान टीच यू बट आई कैन हेल्प यू. मैं आपको कभी पढ़ा नहीं सकता, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, मैं आपकी मदद करता हूँ, मैं आपको सही डायरेक्शन दिखाता हूँ, मैं आपको सही रास्ता दिखाता हूँ कि आपको कौन सी वे में जाना है, कौन से रास्ते में जाना है. पढ़ना तो आपको है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसमें क्या है, आगे क्वेश्चन हमारा क्या रहता है हर किसी का, सर क्या हम अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं. ये आपका भी क्वेश्चन होगा, आई होप आशा है. सबसे पहले तो क्वेश्चन आपका ये है कि मैं अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता हूँ सर, आप सिखा दो. दूसरा क्वेश्चन, क्या हम अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं. आप ये इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, क्या हम अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं सर, क्या हमारी पॉसिबिलिटी है सीखने की. एंड थर्ड पॉइंट इज दैट मैं अंग्रेजी कितने दिनों में बोलना सीख सकता हूँ. ये भी हर किसी का, स्टूडेंट का जवाब और क्वेश्चंस रहते हैं कि सर मैं अंग्रेजी को कितने दिनों में सीख सकता हूँ. क्योंकि वो पहले से कंफ्यूज बैठा हुआ है, क्योंकि आपने 1000 जगह अपने क्लासेस से की होगी जा करके, तब फिर भी नेवर यू कांट स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज. वाई, व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. So today I will be discuss about here. Okay, now why do you want to learn in English language? Why do you want? आप क्यों चाहते हो अंग्रेजी सीखना. एक आपका ये भी मन में क्वेश्चंस, भावनाएं जगा हुआ रहता है, सर अगर हम लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, व्हाट इज नीड, क्या ज़रूरतें हैं. वाई आई वॉन्ट टू लर्न इन इंग्लिश लैंग्वेज, मैं क्यों सीखना चाहता हूँ अंग्रेजी, क्या हमारा पर्पस है. तो ये भी आपका क्वेश्चंस रहता है. तो टोटल क्वेश्चंस का जवाब आज मिलने वाला है. चलिए आगे क्या है, हाउ टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, कैसे सीख सकता हूँ भैया अंग्रेजी, कैसे बोलना सीख सकते हैं. तो ये सारे क्वेश्चंस 1 2 3 4 5 6 7 एटसेट्रा वॉटेवर बहुत सारे आपके पास क्वेश्चंस होंगे. टोटल क्वेश्चंस का जवाब आज यहाँ मिलने वाले हैं. तो वीडियोज़ को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और जितने भी सारे हमने पॉइंट्स आपको बताया ना, कसम से आई रिक्वेस्ट यू, आई इंसिस्ट टू यू, अगर आपने मुझे टीचर का दर्जा दिया है, इसका मतलब मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे बातों को हर एक वर्ड DNA में घुसा लेना है. DNA यानी कि अपने ब्लड में घुसा लेना है. माइंड से निकल सकता बट DNA से नहीं निकल सकता. आप सब कुछ कर सकते हो. अब रही बात सर, अगर हम सब कर ही सकते थे, अगर हम अंग्रेजी बोल ही सकते थे, इतने दिनों में पढ़ सकते थे, सर मैं अभी तक सीखा क्यों नहीं हूँ. क्या प्रॉब्लम रही है हमारे अंदर. आपके अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर प्रॉब्लम रहा होगा, इसीलिए आप तो अंग्रेजी बहुत जगह जा कर के आपने क्लास किया होगा. 30 दिन की क्लासें, 60 दिन की क्लासेस हैं, 90 दिन की, 2 महीना की, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल आपने लगाया होगा. तब फिर भी यू आर नॉट एबल टू हाउ टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज. वाई, है ना, आई एम राइट.
यस आई एम राइट। चलिए अब जानते हैं भैया आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, दिक्कतें क्या है, कमजोरी क्या है, कैसे आप नहीं सीख पाते हो, इनके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करते हैं। इधर समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे रहा, आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोल पाते हैं, ये आपका सवाल, मेरा सवाल है, सॉरी ये मेरा सवाल है कि भैया आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोल पाते हैं। चलिए मैं आज आपको डिटेल्स बताता हूँ, आज आपको आपके खून में ये रग रग में दौड़नी चाहिए मेरे बातों को। देखिए कैसे क्लियर करता हूँ मैं आपको। सबसे पहले बात हो जाता है कि यहाँ पे हमने लिखा है, देखिएगा कि ड्यू टू सेल्फ डिस्ट्रैक्शन एंड हैबिट्स, ड्यू टू सेल्फ डिस्ट्रैक्शन एंड हैबिट हमने लिखा है कि भैया डिस्ट्रैक्शन के वजह से, के कारण, हमारे हैबिट के वजह से, हमारे हैबिट के कारण हम अंग्रेजी नहीं सीख पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं। यानी कि भैया आप किसके वजह से, डिस्ट्रैक्शन के वजह से, फ्रस्ट्रेशन के वजह से, आपकी बुरी हैबिट्स के, बुरी आदतें की वजह से आप अंग्रेजी नहीं सीख पाते हैं। अब रही बात कि सर मेरी बुरी आदतें ऐसी क्या है हमारे अंदर जिसके कारण हम अंग्रेजी नहीं सीख पाते हैं। चलिए ना भैया हम बात करते हैं ना आगे, है ना। तो ड्यू टू सेल्फ डिस्ट्रैक्शन एंड ड्यू टू सेल्फ हैबिट, आपके हैबिट जो होते हैं ना, आपकी जो डिस्ट्रैक्शन जो होते हैं, आप भटक जाते हैं इधर उधर, जो इस रास्ते से आपको जाना चाहिए लेकिन आप इस रास्ते चले जाते हैं, जो चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए वही चीज़ आप करते हो। यानी कि आपको यहाँ से अपने घर से कोलकाता के लिए जाने हैं और आप कोलकाता जाने के लिए एक ही रास्ते हैं, एक ही वे है ना, उस रास्ते में ना जाकर के आप दूसरे रास्ते में चले जाते हैं, ऑटोमेटिक आप कोलकाता कभी नहीं पहुँचेंगे, आप दूसरी जगह पहुँच जाएंगे। इसीलिए भैया आपको कोलकाता पहुँचनी है ना, तो कोलकाता की रोड को ही पकड़नी पड़ेगी, उसी वे को पकड़ना पड़ेगा, उसी रास्ते को पकड़ना पड़ेगा, उसी रास्ते में जाना पड़ेगा, तब आप कोलकाता तक पहुँचेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा ड्यू टू सेल्फ डिस्ट्रैक्शन यानी कि हैबिट, हमारी ये है सबसे बड़ी आपकी कमजोरियां। नेक्स्ट देखिए भैया क्या आया, इररिलेवेंट एडवाइस, यानी कि सेकेंड पॉइंट इज दैट हियर इररिलेवेंट एडवाइस। भैया अब इररिलेवेंट एडवाइस क्या है? इररिलेवेंट एडवाइस का मतलब हो गया है कि जो एडवाइस यानी कि जो सलाह आपके लिए है ही नहीं, उसी एडवाइस को, उसी सलाह को आप मानते हैं। आप क्या करते हैं ना, इररिलेवेंट एडवाइस को ज़्यादा मानते हैं, ज़्यादा उनके ऊपर विश्वास करते हैं। नहीं, ये इन्होंने जो बताया है ना, मुझे ये सबसे परफेक्ट बताया है। क्यों? क्योंकि आपकी जो आस पास में पड़ोसी जो होते हैं ना, आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, जो आपके फ्रेंड्स सर्किल होते हैं, वो आपको बहुत सारे एडवाइस रोज़ देते होंगे, भैया हमने तो ऐसे इंग्लिश सीखी है, आप ऐसे सीखो, आप ये करो वो करो एटसेट्रा व्हाटएवर। यानी कि आपको इररिलेवेंट एडवाइस मिलते ही रहता है, आपको रात दिन आप अपने कानों में सुनते रहते हैं, फिर जा कर के आप वही चीज़ करते हैं जो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए, वही चीज़ उस चीज़ में आप लग जाते हैं। बुरी आदतें, बुरी एडवाइस। नेवर यू कांट स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज दिस वे, इफ़ यू फॉलो दिस वे ना, नेवर यू कांट स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, सो क्या बात होती है। हाँ, यहीं पे बात तो आ गया हमारा चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हमने तो खुद लिखा है। देखिए अब रही बात सर ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स, टाइम एंड टेंस, वर्ब, मेन वर्ब, एक्सुलरी वर्ब एंड क्वेश्चन टैग, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, मॉडल्स एंड वोकैबुलरी। सर ये सारी चीज़ें अगर हमें आ जाता ना, तो इंग्लिश आई कैन स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज विथ कॉन्फिडेंटली इन फ्रंट ऑफ देम, मैं बोल सकता था या बोल सकती थी। क्यों? अगर ग्रामर से इंग्लिश आती भैया तो आज मैं आपको यहाँ नहीं देता। अगर मैं राइट नाउ अगर मैं बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब हमने ग्रामर से नहीं सीखा है।
तो जिस वे में आप रहते हो ना, जिस गलत चीज़ों में, गलत थॉट्स में आप फंसे हुए रहते हैं, उस चीज़ से अंग्रेजी कभी ज़िंदगी में नहीं बोला जा सकता है। आप कभी भी ग्रामर पढ़ कर के इंग्लिश नेवर नहीं बोल पाएंगे, यानी कि इनके बारे में आपको नॉलेज होंगे, बट नेवर यू कांट स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज, बिकॉज दिस इज नॉट राइट वे। ये सही रास्ता नहीं है, ठीक है। तो इन चीज़ को करने के बाद आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या रही हमारा चौथा पॉइंट। आपके हर क्वेश्चंस का जवाब यहाँ पे मिलेगा, हर क्वेश्चंस के जवाब। मैंने हर एक चीज़ को ऐड किया है, आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ पे हर क्वेश्चंस के जवाब हमने लिख करके रखा है। अब रही चौथा में क्या है, देखिए इन्वॉल्वमेंट, यानी कि हमें इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलता है कि सर अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं ना, अंग्रेज़ी हमसे कोई बातें करने के लिए नहीं है हमारे पास, हमारे साथ कोई टॉकिंग करने के लिए नहीं है, नहीं होते हैं। किससे बात करूं अंग्रेजी, किससे इंग्लिश सीखूं, किससे अपनी भावनाओं को बताऊं, किसके सामने मतलब प्रयोग करूं इस वर्ड्स को, इस सेंटेंसेस को, है ना। और यानी कि सेल्फ इन्वॉल्वमेंट। अब रही बात सर, आप लोग हमेशा सोचते हैं जिन्होंने अंग्रेजी सीखी है ना सर, उनकी तो घर में अंग्रेजी बोला जाता था, वो हमेशा सुनते थे अंग्रेजी, ये करते थे वो से, उनकी इन्वॉल्वमेंट था, उनके सामने ये था वो था, उनके पास ये सारी चीज़ें थी, तभी उन्होंने अंग्रेजी सीखी है। अरे नहीं भाई, आपके पास भी सेल्फ इन्वॉल्वमेंट है। आप भी खुद से अपने आप से इन्वॉल्वमेंट को बना सकते हो। आप इनके चक्कर में मत रहो कि भैया मुझे इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना भैया कि सब टोटली रॉन्ग है। इन्वॉल्वमेंट कहाँ से मिलेगा? आप सेल्फ इन्वॉल्वमेंट बनाओ ना। इन्वॉल्वमेंट जो है आपको खुद से बनाना पड़ेगा, ना कि इन्वॉल्वमेंट आपके साथ कोई बनाने के लिए, आपसे कोई बात करने के लिए आएंगे। प्यास किसको लगी है, कुआं को या मनुष्य को? क्या आप कुआं को ले आओ अपने पास, है ना। प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, न कि कुआं प्यासे के पास आता है। इसीलिए इन्वॉल्वमेंट आपके पास नहीं आएंगे, वो आप खुद क्रिएट करोगे, यानी कि आप खुद इनके पास जाओगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, एक ये भी हमारा है, ये टोटल रॉन्ग है भैया, ये भी हमारा गलत है। इससे ये आने से अंग्रेजी नहीं सीख सकते हैं। हम इनके बारे में जान सकते हैं, आपके बारे में जान सकते हैं। लैंग्वेज अलग है, जानना अलग है, बोलना अलग है और जानना अलग है। इसीलिए आप ये पढ़ोगे, आप जानोगे इनके बारे में, बोल नहीं पाओगे। ठीक है, कहना अलग है और करना अलग है। अब तो कुछ तो कह दिए, कुछ भी बोल दिए, बट भैया करोगे ना तब पता चलेगा ना, तब तो आपको रियलिटी पता चलेगा कि भैया हाँ हमने ये सारी चीज़ें की है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक्स, यानी कि भैया अब इनका मतलब क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक्स। हम क्या करते हैं ना, जब थोड़ा पूरा अंग्रेजी मतलब थोड़ी पूरी वर्ड सेंटेंसेस सीख जाते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं दिस इज दिस थिंग एंड दिस इज वॉच एंड हियर लाइक दिस, ऐसे आप करते रहते हो। क्यों? इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक्स, यानी कि जिस चीज़ के बारे में, जिस थिंग के बारे में आप बोलना चाहते हो ना, एक्चुअली वो थिंक, वो चीज़, उनके बारे में आपको सटीक नॉलेज नहीं होता है, आपको जानकारी नहीं होते हैं। यानी कि अगर मैं इन LCD के बारे में बात करूँ ना, तो मुझे ये कौन सा टुकड़ा है, इनको क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, इन फ्रेम को क्या कहते हैं, मतलब हर एक चीज़ आपको जाननी पड़ेगी। देन यू कैन डिस्कस अबाउट, फिर तो आप इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हो। आपको जिस चीज़ के ऊपर बोलने के लिए कहा जाता है
वो चीज़ आपको पता ही नहीं, यानी कि इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक, उस टॉपिक्स के बारे में आप कुछ जानते ही नहीं हो, कैसे बोलोगे? यानी कि अगर मैं आपको टोमेटो दे दूं या पोटैटो दे दूं, अगर आपको टोमेटो और पोटैटो में डिफरेंस आपको नहीं पता है ना, तो कैसे बताओगे? बोलोगे सर ये पोटैटो है और ये टोमेटो है। सो मैं कहूँगा प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ द डिफरेंसेस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो आप जानते ही नहीं, कैसे बोलोगे? आप ये जान रहे हो कि ये टोमेटो है ये पोटैटो है, बट पा रहे हो इनकी डिफरेंस नहीं बता पा रहे हो। सो दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अब यहाँ पे आप फंस सकते हो बहुत। देखिए इधर हर क्वेश्चन का जवाब आपको मिल रहा है ना। चलिए आगे, यहाँ पे आकर के आप फंस जाते हो, यानी कि सफरिंग फ्रॉम LKKS वॉरियर्स क्या है भैया? सफरिंग फ्रॉम LKKS वॉरियर्स, अब मैं आपको यहाँ बताऊँ, सबसे बड़ी ये बातें हैं, आप यहाँ आकर के जो होते हैं ना, आप एकदम क्या होते हैं, एकदम टोटली आप फंस जाते हो, फ्रॉम LKKS वॉरियर्स में फंस जाते हो कि भैया क्या है, मैं बताता हूँ। चलिए इनको अभी छोड़ता हूँ, नेक्स्ट चलता हूँ। यहाँ पे हमने अभी इसको स्किप किया है, अभी मैं बताने वाला हूँ। अब क्या करते भैया कि रेगुलर लास्ट के जो पॉइंट होते हैं, रेगुलर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। सबसे ज़्यादा मूर्खपनी आप ये करते हो, सबसे ज़्यादा घटिया की बात जब अगर होती है ना, यही करते हो कि आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हो। यानी कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है अंग्रेजी बोलने के लिए, अंग्रेजी को सीखने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि रेगुलर प्रैक्टिस। इट्स वेरी इट्स अ मैंडेटरी, इट्स बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करना, बिकॉज यू नो दैट आप हर चीज़ जानते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, लेकिन लास्ट में आप क्या करते हो ना, हार जाते हो। किससे हारते हो? प्रैक्टिस करने से हार जाते हो, भाग जाते हो, पीछे भाग जाते हो। भैया मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी है, इनको 2-3 बार हमको रिपीट नहीं करनी है, 10 बार रिपीट नहीं करनी है। हमारा काम था पढ़ना, सर का काम था पढ़ाना, सर पढ़ा दिए, हमने पढ़ लिया, इंग्लिश आई नहीं आई, सत्यानाश हो गया। सत्यानाश हो गया, क्या करोगे आप, है ना? यस देखिए भैया, आपका सबसे बड़ा पॉइंट क्या रहता है ना, हर चीज़ आप ठीक करते हो। देखिए यहाँ भी जहाँ तक ये करने का था आपने कर लिया, जितनी भी सारी चीज़ें आपको करनी थी ना वो कर लिया आपने, लेकिन यहाँ आकर के आप फंस जाते हो, इस चीज़ में आप पढ़ ही जाते हो। खासकर 99%, यानी कि जो अंग्रेजी अभी नहीं बोल पा रहे हैं ना, यानी कि 99% वो क्या करते हैं, यानी कि 99% इसी चक्कर में पड़ जाते हैं भैया। इनका मतलब था सफरिंग फ्रॉम LKKS, यानी कि लोग क्या कहेंगे सर, यानी कि लोग क्या कहेंगे सर। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ ना, तो मुझे लोग क्या कहेंगे। ये लड़का अंग्रेजी सीख रहा है, ये लड़का पढ़ रहा है, ये लड़की पढ़ रही है, अरे अंग्रेजी सीखने वाली है, अरे अंग्रेज बनेगी, अंग्रेजी बनेगी, अंग्रेजी सीख रही है। तो ये से सारी चीज़ें इसमें आप फंस जाते हो। लोग क्या कहेंगे सर, मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, लोग क्या समझेंगे हमारे बारे में। थू 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 थू, कितनी बुरी बात है। तो इस चक्कर में आप फंस जाते हो, सफरिंग फ्रॉम LKKS वॉरियर्स, यानी कि, और इसी के चक्कर में आप मरा जाते हो। यहाँ आकर के डिमोरलाइज बहुत ही ज़्यादा आप हो जाते हैं, यानी कि जिसके कारण आपको रेगुलर जो प्रैक्टिसेस आप करना चाहते हैं ना, ये नहीं कर पाते हैं। और प्रैक्टिस हमने यहाँ पे लिखा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस करना इट्स वेरी मैंडेटरी, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको रेगुलर प्रैक्टिस की। लास्ट में जो होता है ना भैया, इधर तो जो क्वेश्चंस था ही था, लास्ट में क्या है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अब लास्ट में क्या करते हो ना, इससे पहले भी, इससे आगे भी जोड़ सकते थे इनको, लेकिन लास्ट में हमने इसलिए जोड़ा है कि जब आप पढ़ने के लिए बैठते हो ना, उस टाइम में भी आप लिसनिंग अच्छी तरह से नहीं करते हो, क्योंकि लिसनिंग आना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको सुनना अच्छी तरह बहुत ज़रूरी पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। सुनोगे सही से तभी तो सही से बोलोगे, जब तक सही से सुनोगे नहीं तो बोलोगे कैसे आप। इसलिए सुनना मोस्ट इम्पोर्टेंट, और उनके बाद सुन करके बोलना इट्स वेरी मैंडेटरी, इट्स मैंडेटरी।
है ना। तो ये था आज इंग्लिश का सबसे बड़ा फंडा, जो कहते थे कि सर मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती है, मैं अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता हूँ, मैं अंग्रेज़ी सीखना चाहता हूँ, मैं कितने दिन में सीख सकता हूँ, कैसे सीख सकता हूँ, कैसे मैं फंस जाता हूँ, कैसे मैं अंग्रेज़ी नहीं बोल पाता हूँ। ये टोटल आपका क्वेश्चंस था और हर क्वेश्चंस का जवाब हमने देने की कोशिश की है और मैंने आपको दिया है। तो आशा है आई होप यू आर इंजॉइंग दिस क्लासेस। लास्ट में हम लोग देखते हैं ये सारे आपका डिमोरलाइज पॉइंट था, आप हर चीज़ गलत कर दे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। एक और हम चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए हमने लिखा है कि पीपल laugh at me because I am different from of them and I laugh at them because they all are same। यहाँ हमने हिंदी भी लिखा है, लोग मुझ पे हंसते हैं क्योंकि मैं सबसे अलग हूँ। लोग मुझ पे हंसते हैं क्योंकि मैं सबसे अलग हूँ और मैं उन पर हंसता हूँ क्योंकि वे सब एक जैसे हैं। समझे नहीं समझे कि लोग people laugh at me because I am different from of them and I laugh at them because they all are same। लोग मुझ पे हंसते हैं क्योंकि मैं लोगों से अलग हूँ और मैं उन पे हंसता हूँ क्योंकि वे सारे एक जैसे, वे सब एक जैसे हैं। इसीलिए डोंट बी केयर, आपको ये बातें को केयर नहीं करनी है। लिमिट दिस, उन चीज़ को छोड़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा और ये सारे चीज़ों को मानते हुए आगे बढ़ना है। आई होप यू एंजॉइंग दिस क्लासेस और आशा है कि आपने इस क्लास को अच्छी तरह से देखा और समझा, क्योंकि जितने भी सारे आपका क्वेश्चंस था ना, हर क्वेश्चंस को मैंने देने की कोशिश किया है। और आप ज़रूर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाल बटन नीचे दबा करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। थैंक्स, वेलकम।